नंबर 26 श्री पी लाल का बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। हम लोग को ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो जितना भी डाटा दिया हुआ है इसमें ट्रायल बैलेंस में, उसमें सब में टिक कर लो, TPAL टिक कर लेना। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए T, प्रॉफिट लॉस के लिए P, एसेट्स के लिए A, लायबिलिटी के लिए L, ये टिक कर लो। ठीक है, तो पेंसिल निकालो, अपना अपना पेंसिल निकालना आप। जैसे स्टॉक दिया हुआ है, ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बिल्डिंग एसेट्स में आता है, सन्ड्री डेटर एसेट्स में, मशीनरी एसेट्स में, ड्राइंग जो है कैपिटल में माइनस होता है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में, इंश्योरेंस एंड टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, फ्रेट एंड परचेज ट्रेडिंग में, फ्रेट ऑन सेल्स होगा तो वो प्रॉफिट लॉस में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाना और बनाने से पहले का जो खर्चा है, मंगाने का, मटेरियल लाने और बनाने का जो खर्चा था, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। बनाने के बाद बेचने के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ठीक है, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल रिसीवेबल एसेट्स में, कैश एसेट्स में। फिर इधर से बैंक लोन लायबिलिटी में, सेल्स ट्रेडिंग में, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट वाला डेबिट में लिखेंगे, PRT को। ठीक है, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल पेबल लायबिलिटी में। ठीक, उसके बाद स्टॉक दिया 31 मार्च को, इसका कहीं पॉइंट है नहीं क्लोजिंग स्टॉक का, ये ट्रेडिंग में भी आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में भी आता है, दो जगह आता है ये क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% वॉज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, पूंजी पर 5% ब्याज लगाना है। ठीक है, तो पूंजी हमारा दिया है कैपिटल ये, तो कैपिटल में टिक। ठीक है, 800 रुपये जो दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया, तो सैलरी में टिक। ठीक, इंश्योरेंस प्रीपेड है तो इंश्योरेंस में टिक। डेप्रिसिएशन इज टू बी रिटर्न ऑफ ऑन बिल्डिंग एट 2%, मशीनरी एट 10%, तो मशीनरी में टिक, बिल्डिंग में टिक। उसके बाद है प्रोविज़न ऑफ 5% फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट, है ना, बैड एंड डाउटफुल डेट, तो ये डेटर में टिक एक बार, और एक बार यहाँ पे बैड डेट्स में टिक। ये जो बैड डेट्स का जो प्रोविज़न जो हो रहा है यहाँ पे, दोनों जगह आता है। ठीक है, मैंने कल बताया भी था नोट्स में। ठीक है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन अर्न मतलब इनकम साइड का है, अगर दोनों साइड कमीशन दिया है तो अर्निंग वाला मतलब इनकम वाला है, तो इनकम साइड में टिक करेंगे। ठीक है, ये हम लोग टिक कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको 26 को। ठीक है, यहाँ पे बना रहे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दोनों एक साथ। डेट डालते 4 द ईयर एंडिंग करके। डेट क्या दिया है, 31 मार्च 2013। 13 ना, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013। ठीक है, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए हमने कॉलम खींच दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट लिख देते हैं, बैलेंस शीट। इसमें डेट डालते हैं 31 मार्च 2013 को, एज ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, देखो कॉलम का साइज अगर आप देखोगे तो आपको इस साइड का पार्टिकुलर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इस साइड का थोड़ा छोटा दिख रहा है। और जब लायबिलिटी और एसेट्स का देखो तो लायबिलिटी थोड़ा छोटा है, एसेट्स थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं, ज़्यादा चीज़ें एडजस्टमेंट होती है, और यहाँ इसमें यहाँ पे ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा चीज़ें एडजस्टमेंट होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग कॉलम को थोड़ा साइज बड़ा छोटा किए हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना यहाँ पे लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले जितना भी टी वाला है वो पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। तो टी वाला पॉइंट क्या क्या है देख लो आप लोग, ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक
16,000 रुपीज टू परचेज। क्या परचेज रिटर्न दिया है? परचेज ढूंढ लो, परचेज रिटर्न। परचेज 90,000। परचेज 90,000 और रिटर्न सर 800। परचेज रिटर्न 800 है, 800। तो माइनस कर देते हैं परचेज में से, परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 90 में से 8,800 माइनस करें तो आ जाएगा हमारा 89,200 आ जाएगा। ठीक है, फिर सेल्स देख लो, सेल्स बाय सेल्स 1,30,000। तो सेल्स हमारा दिया 1,30,000 रुपीज। ठीक है, और इसका सेल्स रिटर्न जो दिया हुआ है हमारा वो है 600, माइनस कर देता है 1,29,400 रुपीज आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। फिर है क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया रहता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के नीचे तो दो बार आएगा, एक बार यहाँ पे और एक बार एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक ठीक है 12,000 रुपीज है, तो दोनों साइड लिखेंगे, नीचे वाला एडजस्टमेंट को डबल डबल। ठीक है, 12,000 रुपीज, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, और जितना भी टी वाला बचा है और उसको भी लिख लो। जैसे फ्रेट ऑन परचेस है, फ्रेट ऑन परचेस कितना 1,250। 1,250। इसके अलावा बैंक लोन बैंक लोन नहीं आता। हो गया। इतना कंप्लीट हो गया, इसके अलावा कोई टी वाला पॉइंट है नहीं ना। तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो इस साइड का मैं टोटल कर देता पहले। ये आ जाएगा मेरा 400, 9 to 11, 4, 1, 141, 400 आ रहा है। ठीक है, इस साइड का ऐड कर देते तो 450, 1,06,450। 6, 6 हो गया, और कितना हो गया 10, माइनस कर देता है 50, 9, 0 हो गया तो 4, 34,950 आ गया। ठीक है, 34,950 रुपीज हमारा आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको लिखने से हमारा दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, 141,400। ठीक, इस साइड को प्लस किए और इसको माइनस किए तो इतना आया हमारा। इसको हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये जो कैरिड डाउन इधर आके ट्रांसफर हो जाता है, ब्रॉड डाउन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये जो कैरी डाउन है, कैरी होकर इधर ट्रांसफर हो गए ब्रॉड डाउन में बाय बैलेंस, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, 34,950 रुपीज हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखो जितना भी पी और सब लाइन से देखते जाते हैं, PAL ये तीनों पॉइंट को लाइन से देखते जाते हैं। जितना भी टी हो गया उसको छोड़ देना। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक छूट गया है, बिल्डिंग ओपनिंग स्टॉक हो गया है। अच्छा, अब हमारा बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 24,000 रुपीज। ठीक है, बिल्डिंग में एडजस्टमेंट बिल्डिंग में थोड़ा एक लाइन छोड़ के लिखना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग चमक रहा है इसलिए। ठीक है, 24,000। फिर ज़्यादा नीचे लेना पड़ेगा इसको। बिल्डिंग 44,000, 24,000। इसमें 2% डेप्रिसिएशन है ना, माइनस 2% डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने से उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यह आ जाएगा 480 और माइनस कर देगा 23,520। ठीक है, इसके बाद मशीन का देख लो। मशीनरी का लेते पहले। मशीनरी कितना दिया हुआ है, 10,000। मशीनरी 10,000, उसमें डेप्रिसिएशन 5%, 10%। 10% माइनस 10% डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 1,000 रुपीज आएगा। 10,000 का 10% 1,000 आएगा, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है, अभी जो डेप्रिसिएशन है दोनों का उसको हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑन मशीन लिख सकते हैं, या फिर शॉर्टकट में यहाँ पे बिल्डिंग 480
मशीनरी 1000। ठीक है, इसके बाद हमारा बिल्डिंग और मशीनरी के बीच में दिया था डेटर्स। ठीक है, डेटर देख लो, सन्डी डेटर लिखा है, डेटर लिखा है। सन्डी डेटर्स कितना दिया हुआ है? 17,000 रुपए। इसके बारे में नीचे प्रोविजन बोला है, देखो नीचे में बोला है प्रोविजन। ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट पे प्रोविजन दिया कितना? 5% दिया है ना। इसको हम लोग लेते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट। मैं बैड डेट से देता हूँ। ठीक है, बैड डेट ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, 5% है, लिख देता मैं 5% माइनस करके 5%। ठीक है, 5% न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, 17,000 का 5% निकालो तो 850 आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर निकाला तो बचेगा 16,150 रुपए। ये जो बैड डेट से आया है न्यू प्रोविजन, वो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो दिया हुआ है आपका बैड डेट, उसमें ऐड हो जाता है। देखो कितना दिया बैड डेट, ऊपर में देखो ट्रायल बैलेंस में ऊपर में दिया हुआ कितना दिया है? 300 दिया। ठीक है, तो 2 ओल्ड बैड डेट्स। ठीक है, उसको ओल्ड लेते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया उसको ओल्ड लिखते हैं, और जो वहां पे जो माइनस है उसको न्यू लिखते हैं। ठीक है, वो 300 पहले से दिया था और 850 रुपए और प्रोविजन हुआ, टोटल हो गया 1150 रुपए। ठीक है, इसको लेके हम लोग न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट शॉर्टकट में न्यू प्रोविजन लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर में तो बैड डेट लिखा हुआ है। ये हो गया कंप्लीट, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग दिया, इसको लास्ट में देते हैं। कैपिटल माइनस करके परचेस हो चुका है। इंश्योरेंस एंड टैक्स 1500 रुपए दिया है। नीचे में उसके बारे में बोला इंश्योरेंस के बारे में कि 150 रुपीज प्रीपेड है, 150 रुपये पूर्वदत्त है। ठीक है, टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना दिया? 1500 रुपये दिया हुआ है। टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है, 150 रुपीज, 1500 रुपीज माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। 150 रुपये दिया हुआ है, माइनस कर दिया तो 1350 आया। ठीक है, और ये इधर इस साइड माइनस हुआ है, प्रीपेड इस साइड माइनस हुआ है, इस साइड माइनस और दैट इस साइड ना प्रीपेड इंश्योरेंस 150 रुपीज, 150 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाना आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यह है व्यापारिक व्यय, इसमें कोई टिक नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस तो पूरा इधर आ जाएगा। टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 3600 ना। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद सेल्स रिटर्न तो हो चुका था। सैलरी है, सैलरी कितना? 8,200 रुपए, उसमें टिक लगा हुआ है। आउटस्टैंडिंग कितना? 800। ठीक है, अदर था, इसमें 8,200 रुपए दिया हुआ है, इसमें 800 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। मतलब सैलरी 9,000 रुपये पेमेंट करना था, 8,200 रुपये पेमेंट किए हैं, इसमें 800 रुपये आउटस्टैंडिंग है, टोटल 9,000 पेमेंट हमको करना था। ठीक है, ये 800 रुपये जो आउटस्टैंडिंग है हमारा, प्रीपेड था तो माइनस है तो उस साइड लिखे थे, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बैड डेट दिया वो तो हो चुका है। बिल रिसीवेबल एसेट्स में आता है और कैश इन हैंड एसेट्स में आता है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल कितना है? 4500 और कैश इन हैंड 1400। ठीक है, ये हो गया हमारा एसेट साइड कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का जो हमारा डेबिट साइड कंप्लीट, अब क्रेडिट साइड देखते हैं। बैंक लोन टिक लगाई क्या इसमें? बैंक लोन में टिक नहीं लगा तो डायरेक्ट बाहर। बैंक लोन कितना? 4400। ठीक है, एल लिखा है तो डायरेक्ट लायबिलिटी में। उसके बाद क्रेडिटर, इसमें भी टिक नहीं लगा तो डायरेक्ट बाहर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? 11,600। फिर कैपिटल छोड़ दो। उसके बाद डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, पी वाला पॉइंट है तो क्रेडिट वाला क्रेडिट में। देखो डेबिट वाले को डेबिट में लिख रहे थे, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिख रहे हैं, बाय डिस्काउंट
ठीक है, क्रेडिट वाला तो क्रेडिट में, फिर कमीशन क्रेडिट में, कमीशन में एडजस्टमेंट हाँ अर्न बट नॉट रिसीव्ड मतलब एडवांस लिख सकते हैं उसको या फिर अनअर्न लिखते हैं, ठीक है, अर्न बट नॉट रिसीव। अच्छा तो एक्रूड है ये ना, हम लोग काम कर दिए पर पैसा मिला नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रूड कमीशन। हमने काम किया है पर पैसा हमको मिला नहीं, कमीशन कितना दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर में, कमीशन दिया 750 और एक्रूड 200 200, ठीक है। टोटल हमको 950 मिलना था, 750 मिल गया, 200 अभी मिलना हमको बाकी है, वो हमारा एसेट्स है। प्लस करते हैं, एक्रूड इस साइड प्लस हुआ है तो इसी साइड में एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन कितना 200 रुपीज, ठीक है। उसके बाद और कोई पॉइंट नीचे, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी लाइब्रेरी में आता है, ठीक है, एल लिखा है ना लाइब्रेरी में, कितना 2000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख देते हैं हम लोग, बाय उसको ओल्ड प्रोविजन लिखेंगे क्योंकि ये जो था वो न्यू प्रोविजन था, ये जो ऊपर में दिया इसको ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 400 ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट 400 रुपीज, कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड का ऐड करके इस साइड माइनस करो, इस साइड कम आ रहा है तो उसको लिखेंगे हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट आएगा। आप लोग बताइए सर का टोटल कितना आ रहा है, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, 36,700 इस साइड का टोटल आ रहा है 36,700 और इस साइड का अच्छा हमारा यहाँ पे ना कैपिटल में इंटरेस्ट छूट गया, सारा एडजस्टमेंट चेक कर लिया हम लोग है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है तो कैपिटल में ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट कैपिटल कितना दिया, 32,000 दिया हुआ है, 32,000 दिया है, इसका 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला एडजस्टमेंट में, ये आ जाएगा 1600, ये 1600 को कैपिटल में हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग, 36,700, ठीक है, 36,700, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना था 18,580 रुपए, 520 रुपए ना, ठीक है। ये हमारा आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करने के बाद इतना हमारा आ रहा है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे तो देखना कैपिटल दिया हमारा 32,000 रुपीज, इस 32,000 में सबसे पहले इंटरेस्ट ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना दिया 1600, ये पॉइंट दिख रहा है 1600, इसको हम लोग ऐड किए हैं 33,600, ठीक है। प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, ये जो आया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिए, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट 18,520, 520, 52,120, ठीक है। माइनस कर देंगे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करते हैं, यहाँ पे ड्राइंग बस है, कितना है 400, ओनली 400, तो माइनस कर दो 48,120 ठीक है। अब इसका टोटल आप कर लो और इसका टोटल आप कर लो, ठीक है। देखो कितना आता है, ठीक है, ये 4,000 है, 4,000 को माइनस कर दो आप, ये आ जाएगा 47,120, अब ऐड कर जाएगा 66,920, 66,920 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट, तो 48 कर लेना, तब आएगा आपका ये 66,920 आ जाएगा, ठीक है।